गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं कंपैरेटिव स्केल लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, इससे पूर्व हम लोग स्केल के 4 प्रकार, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल और स्केल ऑफ कोड पर भली भांति चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग कंपैरेटिव स्केल को समझते हैं। दोस्तों, कंपैरेटिव स्केल एक ऐसा स्केल होता है जिसका RF रिप्रेजेंटेड फ्रैक्शन एक ही होता है, लेकिन इस पर अलग अलग यूनिट को प्रदर्शित किया हुआ रहता है। चलिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। कंपैरेटिव स्केल और कॉरस्पॉन्डिंग स्केल्स, मतलब कंपैरेटिव स्केल को कॉरस्पॉन्डिंग स्केल भी कह सकते हैं। हैव द सेम स्केल फैक्टर बट ग्रेजुएटेड इन डिफरेंट यूनिट्स। दोस्तों, कंपैरेटिव स्केल के पास RF या स्केल फैक्टर एक ही होता है, लेकिन यह अलग यूनिट्स को प्रदर्शित करता है। ऑन ए मैप और ये ड्राइंग मेड विथ ए स्केल, यानी कोई भी मैप या ड्राइंग जो कि इस स्केल के द्वारा बनाया गया है और रीडिंग लिया गया है क्या चीज़ में, माइल्स एंड फॉरलॉन्ग्स। डिस्टेंस कैन बी मेजर ऑफ डायरेक्टली इन किलोमीटर्स एंड हेक्टोमीटर्स विथ ए कंपैरेटिव स्केल। दोस्तों, कोई भी नक्शा या ड्राइंग जो कि इस स्केल में तैयार किया गया है और वह जो रीडिंग इस पर लिया गया है, यदि वह माइल्स में और फॉरलॉन्ग्स में है, तो इस स्केल की सहायता से इनडायरेक्टली रूप से किलोमीटर और हेक्टोमीटर में रीडिंग ले सकते हैं। दिस स्केल कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज प्लेन और डायगोनल डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। दोस्तों, इस स्केल को आप प्लेन स्केल में या डायगोनल स्केल में तैयार कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार। दे मे बी कंस्ट्रक्टेड सेपरेटली और वन अबव द अदर। चूँकि ये इस पर 2 यूनिट रहता है, तो उसके द्वारा आप जो है दोस्तों, इस स्केल को आप सेपरेट भी बना सकते हैं या एक दूसरे के ऊपर भी बना सकते हैं। इसी को हम लोग कंपैरेटिव स्केल कहते हैं। फाइनली आप समझ लीजिए, कंपैरेटिव स्केल में एक ही RF होता है और RF को हम पहले भी बता चुके हैं कि RF एक रेशियो है जो ड्राइंग शीट पर जो लंबाई लेते हैं और ओरिजिनल लंबाई के अनुपात का रेशियो है। मतलब RF बराबर होता है ड्राइंग शीट पर लिया गया लंबाई बटा वास्तविक लंबाई। तो कंपैरेटिव स्केल में एक्चुअली 2 यूनिट को प्रदर्शित किया जाता है, 2 अलग अलग यूनिट को प्रदर्शित करते हैं। तो उसके लिए नक्शा को आप, इस स्केल को आप अलग अलग भी बना सकते हैं या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सकते हैं। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहेंगे। तो देखिए, ये दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है और कहता है कंस्ट्रक्ट ए कंपैरेटिव स्केल टू मेजर अप टू 40 माइल्स एंड 60 किलोमीटर टू बी यूज्ड विथ ए रोड मैप। तो दोस्तों, कहता है एक कंपैरेटिव स्केल की रचना कीजिए जो 40 माइल्स को और दूसरे में कहता है 60 किलोमीटर को प्रदर्शित करता हो। ऑन दिस मैप ए डिस्टेंस ऑफ 15 माइल्स इज शोन बाय 5 सेंटीमीटर। इस नक्शा पर जो है दोस्तों 15 माइल्स को 5 सेंटीमीटर में प्रदर्शित किया गया है। तो एक कंपैरेटिव स्केल की रचना करना है जिस पर 2 अलग अलग यूनिट दिया हुआ है, 40 माइल्स और 60 किलोमीटर।
और 1 माइल्स, और इस नक्शा पर 5 सेंटीमीटर 15 माइल्स को प्रदर्शित करता है, और 1 माइल बराबर 1.609 किलोमीटर दिया हुआ है दोस्तों। तो हम लोग इससे पूर्व जानते हैं कि किसी भी स्केल को तैयार करने के लिए 3 चीज़ें आवश्यक हैं। एक तो मैक्सिमम लेंथ चाहिए, आरएफ चाहिए, और शोविंग लेंथ चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ भी दिया हुआ है, आरएफ भी दिया हुआ है, इसके अलावा शोविंग लेंथ भी दिया हुआ है। तो दिया क्या करें, तो स्टेप 1 में हम लोग देखते हैं। स्टेप 1 में दिया हुआ है दोस्तों मैक्सिमम लेंथ बराबर दिया हुआ है 40 माइल्स। तो आरएफ दिया हुआ है दोस्तों, चूँकि 5 सेंटीमीटर जो नक्शा पर है वह एक्चुअल 15 माइल्स को प्रदर्शित करता है, इसी कारण से आरएफ बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर बाय 15 माइल्स। अब जो है दोस्तों हम लोग सभी जानते हैं कि सेम यूनिट रहेगा तब ही ऊपर नीचे कटेगा, तो इसी कारण से हम लोग क्या किए, 5 सेंटीमीटर को ऊपर में रहने दिए हैं। फिर जो है 15 माइल्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, 15 में 1.609 से गुना करेंगे तो वह किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। फिर 1000 से गुना कर दिए हैं तो वह मीटर में हो गया। फिर 100 से गुना कर दिए हैं तो क्या हो गया, सेंटीमीटर में चेंज हो गया। इसको जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये कितना आएगा, 1/48,2700 यानी 1/4,82,700 आएगा। ठीक है दोस्तों। तो आरएफ कितना निकल गया, 1/48,2700। और हम लोग जानते हैं कि लेंथ ऑफ स्केल क्या होता है। लेंथ ऑफ स्केल यानी किसी भी स्केल को बनाने के लिए लेंथ ऑफ स्केल निकलना पड़ता है। तो लेंथ ऑफ स्केल बराबर होता है आरएफ गुना मैक्सिमम लेंथ। तो आरएफ दिया हुआ है 1/48,2700 और मैक्सिमम लेंथ कितना दिया हुआ है, पहला केस में 40 माइल्स, तो 40 माइल्स दे दिए हैं। फिर हम लोग क्या किए हैं, 40 माइल्स को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर दिए हैं। 1/48,2700 इन मल्टीप्लाई 40 से किए हैं। उसको माइल्स को हम लोग क्या किए, 1.609 से मल्टीप्लाई करने के बाद वह किलोमीटर मीटर में चेंज हो गया। फिर 1000 से गुना कर देंगे तो वह क्या चीज़ में चेंज हो जाएगा, मीटर में। फिर मीटर को 100 से गुना करेंगे तो वह सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। इसको जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा दोस्तों तो इसका कैलकुलेशन आएगा 13.33 सेंटीमीटर। मतलब कंपैरेटिव स्केल का पहला लेंथ ऑफ स्केल यानी जो स्केल हम लोग तैयार करेंगे ड्राइंग पर, उसका लंबाई कितना आ गया, 13.33 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। और शोविंग लेंथ उस पर कहता है दोस्तों 60 यानी 40 माइल्स जो मैक्सिमम लेंथ दिया हुआ है वह शोविंग लेंथ भी है, चूँकि दर्शाना भी 40 से माइल्स को है। ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप में हम लोग देखते हैं मैक्सिमम लेंथ दिया हुआ है दोस्तों 60 किलोमीटर। आरएफ तो सेम ही रहेगा 1/48,2700। तो लेंथ ऑफ स्केल इसके लिए दूसरे यूनिट के लिए लेंथ ऑफ स्केल कितना हो जाएगा, आरएफ गुना मैक्सिमम लेंथ यानी 60 किलोमीटर से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों यानी 12.5 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ ऑफ स्केल इतना आ गया दोस्तों। लेंथ ऑफ स्केल कितना आ गया 14.5। तो फर्स्ट केस में लेंथ ऑफ स्केल 13.33 सेंटीमीटर और सेकेंड केस में लेंथ ऑफ स्केल कितना आ गया 12.5 सेंटीमीटर। अब चलिए हम लोग स्केल तैयार करते हैं। तो दोस्तों तो पहला केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 13.33 सेंटीमीटर का यानी 13.33 सेंटीमीटर का एक लंबाई लेंगे। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई कितना हो जाएगा
यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हम लोग ले लिए हैं, कितना ले लिए हैं, 13.33 सेंटीमीटर। फिर हम लोग क्या किए हैं दोस्तों, और जो वास्तव में 40 माइल्स को प्रदर्शित कर रहा है, कितना माइल्स को प्रदर्शित कर रहा है, 40 माइल्स को। अब हम लोग इस 40 व 13.33 को भूल जाइए, अब इसको कितना समझेंगे, 40 माइल्स। और इस 40 माइल्स को हम लोग क्या किए हैं दोस्तों, 8 बराबर भागों में बांट दिए हैं, और प्रत्येक भाग जो है दोस्तों 5-5 माइल्स को प्रदर्शित करेगा। जैसे यहाँ 0 से इसको हम क्या करेंगे, एक लंबाई ले लिए हैं दोस्तों, तो देखिए पहले पुनः हम लोग क्या करेंगे, एक 40 माइल्स का, कितना माइल्स का, 40 यानी 13.33 सेंटीमीटर का एक लंबाई ले लिए, इस पर एक ऊंचाई ले लिया है दोस्तों। फिर क्या किए हैं, इसको ये एक्चुअल में 40 माइल्स को प्रदर्शित कर रहा है, कितना माइल्स को प्रदर्शित कर रहा है, 40 माइल्स को। फिर इस 40 माइल को हम लोग क्या करते हैं, 8 बराबर भागों में बांट देते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 2 8। अब इस पर क्या करेंगे दोस्तों, ये 0 को प्रदर्शित करेगा, इधर जो है 5 10 15 इसी तरह से पाने 15 20 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 35 तक जाएगा, और इधर जो है दोस्तों ये 5 माइल्स को। तो ये ड्राइंग शीट पर जो है 13.33 सेंटीमीटर, लेकिन वास्तव में ये 40 माइल्स को प्रदर्शित कर रहा है। और प्रत्येक भाग को हम लोग क्या किए हैं दोस्तों, प्रत्येक भाग जो है, इसका प्रत्येक भाग जो है 5-5 माइल्स को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, यानी ये 0 माइल्स, यहाँ 5 माइल्स, इस तरह से हम बांट दिए हैं। फिर क्या किए हैं, 0 से 5 इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड तरफ जो है 0 से 5, इसको ज्योमेट्री की सहायता से 5 बराबर भागों में बांट देंगे। कितना भागों में, 5 बराबर भागों में, यानी किसी एंगल, यहाँ पर कोई कोण बना लेंगे, इस पर एक रेखा ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको हम लोग भूतपूर्व यानी इससे पहले जो स्केल बनाए हैं उसमें समझा चुके हैं, तो उसको भी आप लोग देखिएगा। तो इसको 5 बराबर भागों में बांट देंगे, तो प्रत्येक भाग जो है, प्रत्येक छोटा छोटा भाग जो है वह 1-1 माइल को प्रदर्शित करता है। फिर हम लोग क्या किए, इस तरह से नीचे वाला स्केल बन के तैयार हो गया, नीचे वाला स्केल बन के तैयार हो गया। फिर इसके ऊपर हम लोग क्या किए हैं दोस्तों, ऊपर में जो है, इसके ऊपर, इस स्केल के ऊपर हम लोग क्या किए हैं, एक ऊंचाई ले लिए हैं, और इस पर लंबाई कितना लेंगे, 12.5 कितना लेंगे दोस्तों, 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर ले लिए। फिर इसको जो है हम लोग कितना भाग में बांट देंगे, इसको भी जो है हम लोग 1 2 3 4 5 6 यानी 6, चूँकि 60 किलोमीटर को प्रदर्शित कर रहा है, ये 12.5 सेंटीमीटर जो है एक्चुअल में 60 किलोमीटर को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 10 बराबर भागों में बांट देंगे, यानी 6 बराबर भागों में बांट देंगे। 6 बराबर भागों में इसको बांट दीजिए, 1 2 3 4 2 6 बराबर भागों में बांट दिए हैं, ऊपर में देख सकते हैं। फिर हम लोग क्या किए, कैसे नामांकन करेंगे, ये 0 को प्रदर्शित करेगा, ये 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर, और इस तरह से ये 50 किलोमीटर, और इधर जो है लेफ्ट हैंड साइड में 10 किलोमीटर। फिर 10 किलोमीटर को हम लोग 0 से 10 के बीच में जो है दिया हुआ है दोस्तों, उसको हम लोग क्या करेंगे, 10 बराबर भागों में बांट देंगे। तो प्रत्येक भाग जो है कितना को प्रदर्शित करेगा, वह 1-1 किलोमीटर को प्रदर्शित करेगा। इस तरह से जो है दोस्तों ये कंपैरेटिव स्केल बन के तैयार है, ठीक है दोस्तों, इसको भली भांति समझिएगा। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेने जा रहे हैं वह होगा एक कॉनिक सेक्शन का टॉपिक है दोस्तों। कुछ दोस्तों ने कहा कि सर आप कॉनिक सेक्शन पर वीडियो बनाइए, तो उसके कॉनिक सेक्शन में हम लोग देखेंगे इलिप्स कैसे बनाते हैं, पैराबोला कैसे बनाते हैं, हाइपरबोला कैसे बनाते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ठीक है दोस्तों, थैंक यू।